जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल सत्याधि विजय क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया और ग्रामर के बेसिक नॉलेज से आपको रूबरू करवाया, आज मैं अपने एक स्टेप को और आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर साथियों मेरी वीडियो आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट को हल करती है तो प्लीज़ साथियों मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपके लिए ऐसे कंटेंट मैं आगे भी ले आता रहूं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है क्या। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या होता है इसमें, क्या इसकी पहचान होती है, आखिर क्या इसमें पाया जाता है, इन सब की चर्चा मैं अपने इस वीडियो में करने वाला हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है, वर्तमान पूर्ण जारी काल। क्या भाई, वर्तमान पूर्ण जारी काल। तो भाई इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, कैसे पहचानेंगे कि यह टेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, किस प्रकार हम इसकी पहचान करेंगे, कैसे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इन सब की चर्चा हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि भाई वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ किसका ज्ञान हो, हमें समय का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो, समय का ज्ञान हो, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वर्तमान पूर्ण जारी काल कहलाता है। क्या है इसकी पहचान कि जिस वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय आया हो, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसके तीनों सेंटेंसेस के बारे में। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या जानते हैं, सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से सकारात्मक का ज्ञान होता है सकारात्मक वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर पहला होता है वह होता है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगाई जाएगी वह हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 2 क्या होता है कि आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगाई जाएगी वह हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 3 कि भैया जो मुख्य क्रिया होती है ना वो पहली अवस्था में होती है और उसके साथ साथ उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में अगर आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाए तो वह क्रिया की चौथी अवस्था भी कहलाने लगती है। तो रूल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, किसमें निश्चित समय के लिए अगर समय कैसा हो वही निश्चित हो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर समय अनिश्चित हो तो उसके लिए हम फार का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित अनिश्चित क्या है? निश्चित मतलब कि समय दिया हो सुबह 8 बजे, यह दिया हो 12 बजे, यह दिया हो रात 8 बजे, यह दिया हो जनवरी माह में, यह दिया हो 12 तारीख को। मतलब क्या है भाई, समय क्या है, निश्चित है कि अगर वह बोल रहा है सुबह का 8 बजे तो भाई वह शाम का 8 बजे नहीं हो सकता। रात का बोल रहा है तो वह सुबह का नहीं हो सकता। 12 का बोल रहा है तो 13 का नहीं हो सकता। दोपहर 12 बजे का बोल रहा है तो वह 1 बजे का नहीं हो सकता। मतलब इस टेंस में क्या है कि ये जो टाइमिंग है वो जो जहां पर हम सेंस का प्रयोग करेंगे वो इन ऐसी कंडीशंस में करेंगे। यहाँ पर क्या है, समय निश्चित है। अनिश्चित क्या है? अनिश्चित में क्या हमें देखने को मिलेगा भाई कि यह समय कैसे हो, भैया दोपहर में बोल दिया, बोल दे शाम को, 1 महीने में, 2 वर्ष में, कुछ भी बोल दे,
2 वर्ष में कुछ इस प्रकार से अगर बोल दे तो भाई क्या ये निश्चित है कि शाम क्या वह 6 बजे करेगा, 7 बजे करेगा, 8 बजे करेगा? क्या ऐसा कोई निश्चित है? महीना बोल दिया, क्या बोल दिया? महीना बोल दिया। तो क्या उसने ये भाई बोला कि भाई वह जनवरी माह में होगा कि फरवरी माह में होगा? 2 वर्ष बोला तो क्या बोला कि उसने 2021 का है, 2022 का है, या 2002 का है, 2003? ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लाई। मतलब यह समय कैसा है? अनिश्चित है। और अनिश्चित समय के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है कि वाक्य के अंत में भैया फुल स्टॉप को लगाना हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जो फार्मूला बन के आता है, आखिर हम वाक्य को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वाक्य में लिखेंगे क्या? आखिर हम शुरुआत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता लिखते हैं, फिर कर्ता के ही अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद क्रिया की पहली अवस्था, पहली अवस्था के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसे देखते हैं कि आखिर हमें एग्जाम्पल कैसे देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कविता 2 दिन से मुंबई में रह रही है। इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होता है? भैया बोला है कि सबसे पहले वाक्य का क्या लिखें? कर्ता। कर्ता क्या है? कविता। और कविता को मैं लिख देता हूँ, कविता एक वचन का है कि बहुवचन का है? एक वचन का है, इसलिए हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। कुछ नहीं भैया, जो बोला सेम टू सेम। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था लिख लो। क्रिया क्या है? रहना। रहना की अंग्रेजी होती है लिव, और लिव में जब आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिविंग। अब बोला ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? मुंबई में। मुंबई मतलब इन मुंबई। 2 दिन से आया। क्या आया? 2 दिन से। क्या उसने बोला कि सोमवार मंगलवार से? क्या उसने बोला कि भाई बृहस्पति शुक्र शनि रवि? कोई सा भी ऐसा डे उसने दिया नहीं, इसलिए निश्चित नहीं है। और निश्चित नहीं है तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक बार और एक प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या दूसरा एग्जांपल? कि रोहन 2022 से यह काम कर रहा है। रहा है से पहचान हुई कि यह टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और टाइमिंग भी आ गई, इससे ये क्लियर हुआ कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई? कर्ता। कर्ता क्या है? रोहन। और रोहन की अंग्रेजी क्या लिख दिया मैंने? रोहन। भाई रोहन एक वचन का कर्ता है, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया है करना, और करना की अंग्रेजी होती है डू, और डू में लगा दो आईएनजी, लग गया आईएनजी। फिर बोला भाई ऑब्जेक्ट लिख लो। ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम, मतलब कि दिस वर्क। क्या? दिस वर्क। भाई कब से कर रहा है? 2022 से। मतलब यह निश्चित समय है कि वह 2022 से ही कर रहा है। मतलब यह निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ सिंस लगाएंगे। तो लिख देंगे सिंस 2022, और लास्ट में भैया फुल स्टॉप को लगाना नहीं भूलते, इसलिए मैंने फुल स्टॉप को लगा दिया। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण। एकदम बेसिक लेवल से मैंने आपको इससे रूबरू करवाया। तो अब आइए इसके एक लेवल और आगे दूसरे सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं उसके, क्या उसके कैसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, किस प्रकार हम उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। आइए हम एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या है नेगेटिव सेंटेंस? सेम टू सेम या अफर्मेटिव का कॉपी होता है। बस क्या होता है इसमें? थोड़ा सा अलग होता है, इसमें जो होता है वह नॉट लग जाता है। तो पहले सबसे पहले जानते हैं भाई नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है।
जिस वाक्य से नकारात्मक का ज्ञान होता है नकारात्मक वाक्य कहलाता है। यह सिंपल सी डिफिनेशन में जान लो कि भाई कोई सा भी वाक्य हो उसमें क्या आया हो, बीच में नहीं शब्द आया हो और वह वाक्य पूर्ण हो तो भैया वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। जिस वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो उसी से जान लीजिए कि वह वाक्य कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर पहला होता है वह अफर्मेटिव की ही तरह होता है। क्या चेंजेस हैं आइए देखते हैं कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगाते हैं वह हैज नॉट बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज नॉट बीन। अफर्मेटिव में क्या था कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगाएंगे हैज बीन लगाएंगे, पर इसमें क्या है? नॉट, यही बीच में हैज और बीन के बीच में आता है नॉट, तो भैया हैज नॉट बीन लगाएंगे। रूल नंबर 2 क्या है? आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगाते हैं, आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगाते हैं वह हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 सेम टू सेम, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था उसी में लगा दो आईएनजी, जब ये लगा दोगे तो वह क्रिया की चौथी अवस्था बन जाएगी। रूल नंबर 4 वही पुराना, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 5 कि भैया लास्ट में वाक्य के अंत में फुल स्टॉप को लगाना नहीं भूलते हैं। भाई फार्मूला क्या बन के आया, आखिर हम किस प्रकार सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए उसी का फार्मूला कि भैया वाक्य का सबसे पहले कर्ता ढूंढो, कर्ता क्या है उसे लिख दो, कर्ता के ही अनुसार सहायक क्रिया लगाओ, लगा दिए। वाक्य में नहीं आया है उसी के अंग्रेजी नॉट लिखो, नॉट के बाद, कब? नॉट के बाद बीन लगाइए। सबसे बड़ी गलती कहाँ करता है बच्चा कि वही वो हैज बीन लिख देता है और हैज बीन के बाद क्या लगा देता है? नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं ये करना है। क्या करना है भैया? हैज और हैव के बाद नॉट और नॉट के तुरंत बाद क्या लगाना है? बीन लगाना। बीन के बाद क्रिया की पहली अवस्था, पहली अवस्था के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द के बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का इस्तेमाल कर लास्ट में हम फुल स्टॉप को लगा देते हैं। और इसी प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का समापन कर देते हैं। तो आइए एक एग्जांपल्स के बाद देखते हैं। जैसे मैंने बोला था अफर्मेटिव सेंटेंस के, कविता 2 दिन से मुंबई में रह रही, मैंने उसका ट्रांसलेशन क्या किया कि कविता हैज बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 डेज। अब यहीं पर क्या आ जाए कि कविता 2 दिन से मुंबई में नहीं रह रही है, क्या आ जाए? नहीं आ जाए। यहीं बीच में क्या आ जाए? नहीं आ जाए। नहीं आगे, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बोला था कर्ता लिखो, कर्ता लिखा, हैज हैव भैया लगाओ, हैज हैव लगाया, फिर बोला नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी क्या लिख दो? नॉट लिख दो। क्या लिख दो? नॉट लिख दो। फिर बोला बीन लगा दो, लगा दिया बीन। पूरा सेम टू सेम, जैसे अफर्मेटिव वैसा ही नेगेटिव, जैसे अफर्मेटिव वैसे ही नेगेटिव। आइए दूसरा एग्जांपल इसी प्रकार देखते हैं कि रोहन 2022 से यह काम क्या जाए? नहीं कर रहा है। क्या जाए? नहीं कर रहा है। तो आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? सेम टू सेम, बस इसी हैज और बीन के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। और पूरा का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम। इसी प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का भी होता है समापन। तो अब आइए हम इसके तीसरे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। क्या होता है इसमें, आखिर उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या उसमें कमियां होती हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, उन सब की चर्चा हम धीरे धीरे आगे करेंगे। तो आइए इसका देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्या होती है इसकी पहचान, कैसे पहचानेंगे यह टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बेसिक लेवल से चलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले परिभाषा जान लें। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाता है, क्या वाक्य?
जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कैसे जानेंगे यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? कुछ नहीं, वेरी सिंपल भैया, वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? ये इंट्रोगेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस भी वाक्य के अंत में दिख जाए, जान लीजिए, समझ लीजिए वह कौन सा टेंस है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हर एक टेंस में दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्या बोला? क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो भाई क्या होता है, कैसे जान कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज और हैव को पहले लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं। फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गलती हो करने वाले बच्चे यही पाए जाते हैं। हैज हैव यहाँ लाते हैं तो भैया ये बीन को भी उसी के साथ उठा के लेके चले जाते हैं। नहीं भैया, सिर्फ हैज और हैव को ले जाना है, फिर कर्ता लिखना है, फिर नॉट लिखना, फिर बीन लिखना, फिर क्रिया की पहली अवस्था आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, सिंस, फॉर, क्वेश्चन मार्क। ना भूलो। इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द। कैसे? फॉर्मूला क्या है? कैसे इसे लिखेंगे कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे इत्यादि शब्द आए हों तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज और हैव को लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं, फिर आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, फिर लास्ट में फुल क्वेश्चन मार्क को लगाना बिल्कुल नहीं भूलते। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो कॉन्सेप्ट। तो आइए इनके दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आखिर एग्जांपल्स हम एग्जाम में कैसे देखने को मिलेंगे। एग्जांपल क्या आया कि क्या सीता सुबह से रामायण पढ़ रही है। रही है से पहचान हुई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। समय भी आया है भाई, इससे पहचान हो गई कि यह वो टेंस है भाई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, जान लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या शब्द से प्रारंभ हुआ है तो क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य में कि कर्ता के अनुसार सबसे पहले क्या लिखी जाती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? हैज और है। यहाँ क्या है? कर्ता सीता। सीता एक वचन का कर्ता, इसलिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। फिर बोला कि कर्ता लिख दो, कर्ता है सीता, मैंने लिख दिया सीता। फिर बोला वाक्य में नहीं आए शब्द आया हो तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखो। कहीं नहीं शब्द आया है क्या? नहीं आया, तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर बोला बीन लिख दो, मैंने लिख दिया क्या? बीन। फिर बोला भैया क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाओ। क्रिया क्या है? पढ़ना, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड, और रीड में बोला लगा दो आईएनजी। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? रामायण, मैंने लिख दिया क्या? रामायण। फिर बोला निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर लगाओ। सुबह से आया है, निश्चित समय है कि वह सुबह की ही बात कर रहा, रात की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने लगा दिया क्या? सिंस मॉर्निंग। क्या? सिंस मॉर्निंग। फिर बोला कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार हमें दूसरे कॉन्सेप्ट पे दूसरा एग्जांपल देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि कविता 4 साल से मैच क्यों नहीं खेल रही है। क्या बोला कि कविता 4 साल से मैच क्यों नहीं खेल रही है। तो आइए देखते हैं क्या बोला, क्यों नहीं, मतलब प्रश्नवाचक शब्द आया, और प्रश्नवाचक शब्द में क्या होता है कि सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखिए। प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, और क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, मैंने लिख दिया क्या? व्हाई। फिर बोला कि भैया कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाओ। कर्ता था कविता, एक वचन का है, मैंने सहायक क्रिया क्या लगाई? हैज लगाई।
फिर बोला कर्ता लिखो, मैंने लिख दिया कर्ता, करता है कविता, लिख दिया। फिर बोला नहीं शब्द आया हो तो नॉट लिखो, नहीं आया था इसलिए मैंने लिख दिया नॉट। फिर बोला बीन लगाओ, मैंने लगा दिया एकदम से बीन। ध्यान रहे ये जो बीन लिखते हैं ना भैया, अगर नॉट आया है तो एकदम से सटाकर लिखते हैं, ये नहीं कि जो एक दो वर्ड्स के बीच में गैप होते हैं वो गैप हम इन नॉट और बीन के बीच में नहीं देते हैं। ध्यान रहे गलतियां कहाँ होती हैं। मैंने लिख दिया नॉट बीन। फिर बोला क्रिया की पहले अवस्था में आईएनजी लगाओ, क्रिया है खेलना और खेलना की अंग्रेजी है प्ले, प्ले में मैंने लगा दिया आईएनजी। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट था मैच और मैंने लिख दिया क्या मैच। फिर बोला निश्चित के लिए सेंस, अनिश्चित के लिए बोला है 4 साल से, क्या 4 साल निश्चित है कि वह 2018 का है, 2018 से 2022 का है, 2002 से 2006 का, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं। इसलिए मैं यहाँ क्या लगाऊंगा फॉर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा फॉर, 4 साल बोला है तो फॉर 4 ईयर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर इसी प्रकार मैं इस सेंटेंस का समापन कर दूंगा। क्या कर दूंगा समापन कर दूंगा। आइए एक एग्जांपल हम इसका और देखते हैं। क्या हम बाजार में 2 दिन से समोसा खा रहे हैं तो भाई क्या आया, और क्या बोलता है कि अगर क्या शब्द से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगा दो। कर्ता क्या है हम है, और हम बहुवचन का कर्ता होता है। कैसा होता है बहुवचन, और हम की अंग्रेजी होती है क्या बी, तो बहुवचन का कर्ता, इसलिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे। फिर कर्ता क्या है बी, मैंने लिख दिया बी। फिर बोला नहीं शब्द आया हो तो नॉट लिखो, नहीं तो बी ने लिखो। नहीं शब्द कहीं आया बिल्कुल नहीं आया, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या बीन। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाओ, क्रिया है खाना, खाना की अंग्रेजी क्या होती है ईट होती है, और बोला आईएनजी लगा दो, मैंने लगा दिया क्या आईएनजी। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट है समोसा, मैंने लिख दिया क्या समोसा। फिर बोला कि भाई अदर वर्ड लिखो, अन्य शब्द लिखो, अन्य शब्द क्या आया था बाजार में, और बाजार में अदर वर्ड है तो इसलिए मैंने लिख दिया इन मार्केट। फिर बोला निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। निश्चित है कि निश्चित, अनिश्चित है, 2 दिन की बात कर रहा, इसलिए मैंने लिख दिया क्या फॉर 2 डेज। क्या लिखा फॉर 2 डे। फिर बोला लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोला, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और इसी प्रकार से मैं टेंस का क्या कर दिया समापन कर दिया। एकदम वेरी इजी मेथड से मैंने इस टेंस का क्या कर दिया समापन कर दिया। तो कैसा लगा हमारा कॉन्सेप्ट्स, कैसे लगे हमारे रूल्स, और कैसा लगा हमारा पढ़ाने का नजरिया। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं फिर से आगे आने वाले समय में भी ऐसी अनेक ढेर सारी वीडियो आप सबके लिए अवेलेबल करवा सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर से किसी नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।